खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग रविवार को छोटा तालाब स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर में आयोजित स्वजातीय कायस्थ समाज के सम्मान समारोह में शामिल हुए। साथ में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू जी, अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश की उपस्थिति रही। इस अवसर पर उन्होंने समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का स्वर्णिम विकास धर्म के माध्यम से ही संभव है। हिंदू धर्म एक विशाल परंपरा है जिसमें विभिन्न समाज इसके अलग अलग अंग हैं और कायस्थ समाज इस धर्म रूपी शरीर का मस्तिष्क है। मंत्री सारंग ने कहा कि कायस्थ समाज ने शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, साहित्य, कला और तकनीक सहित हर क्षेत्र में अपनी बौद्धिक क्षमता और कार्यकुशलता से देश को दिशा देने का कार्य किया है। समाज के युवाओं और छात्रों की उपलब्धियां न केवल समाज बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले कायस्थ समाज के युवाओं एवं छात्रों का सम्मान किया गया। साथ ही 75 वर्ष की आयु से 75 आयु वर्ग से अधिक सामाजिक वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया। मंत्री विश्वास सारंग ने सभी सम्मानित प्रतिभाओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और समाज को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर मनोज सक्सेना, अजय सिन्हा, मनीष श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, अधीर वर्मा, आदर्श सक्सेना, शैलेश श्रीवास्तव, अंकित सक्सेना, राकेश सक्सेना, अनिल वर्मा, सुधेश सक्सेना, निधीश सक्सेना, अमित श्रीवास्तव, सूर्यकांत वर्मा, अवधेश श्रीवास्तव सहित कायस्थ समाज के वरिष्ठ जन, बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बड़ी संख्या में पूरे जिले से आए समाज बंधु उपस्थित रहे। मंच संचालन श्रीमती पूजा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। करूंगा जो बंटी भाई दे सकते हो। देखो ये भी सब अपने ही हैं, ये सब अपने भैया सिन्हा जी अपने हैं। बंटी भाई का जितना वो कर सकते हो, कोई अभी थोड़ी, ये तो चिरस्थायी सांसद है, फिक्र क्यों कर रहे हैं? हर साल लेना, इस साल भी लेना, आगे भी लेना, एक ही बार में थोड़ी सोने की मुर्गी को वो करोगे भाई, ये तो आगे भी लेते रहना। तो जो ये कर सकते हो, जितना ये पूरा सांसद का क्षेत्र देखना होता है। पर बंटी भाई आपके बिहार पर घोषणा कर दूं तो बंटी भाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। सांसद निधि से कायस्थ समाज छिंदवाड़ा के लिए ये जरूर कुछ करेंगे, जो आप बोलोगे वो करेंगे। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस बात का सॉरी और माफी मांगता हूँ कि मैं देर से आया पर दुरुस्त आया, क्योंकि अपनों के बीच आया और इसलिए जल्दी भी जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जल्दी आए और जल्दी जा रहे हैं, खाए पिए खिसके, तो इसलिए मैं खाऊंगा भी नहीं अगला दिन, मैं तो बाद में ये बोलूंगा। पर क्योंकि हमें आगे मेरे को सिवनी तक जाना है। सिवनी मुझे 3 बजे पहुंचना था, मैं 6 बजे पहुंचूंगा, गड़बड़ हो जाएगा वहां भी। और वैसे भी ये बात कही जाती है कि गुस्ताखी अपनों के बीच करो तो माफी जल्दी मिल जाती है। तो इसलिए मैं आपसे माफी के साथ कार्यक्रम से विदा लेना चाहता हूं। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। इस जज्बे को कायम रखिए, ये संगठन की एकता को, समाज की एकता को कायम रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पर बुलाकर अपनों के बीच मुझे उपस्थित होने का मौका दिया। निश्चित रूप से ये मुझे बहुत उत्साह दे रहा है और मैं छिंदवाड़ा के कायस्थ समाज को बहुत बधाई दूंगा कि इतने अच्छे और व्यवस्थित कार्यक्रम को आपने यहाँ आयोजित किया। और इस बात की बहुत बधाई, देखो बंटी भाई, मध्य प्रदेश में तो अपनी सरकार ने 50% आरक्षण ही दिया है बहनों को, और कायस्थ समाज में 60-70% बहनें ही बहने हैं। ये कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है। पीछे भी आपके 2 खड़ी हैं, दोनों, हाँ, दोनों बहनें प्रतिनिधित्व कर रही है भाई, एक पार्षद और एक MIC सदस्य है। मेरा ये मानना है कि यदि इस देश को बड़ा देश बनना है तो देश को धर्म के हिसाब से चलना होगा, और यदि देश को धर्म के हिसाब से चलना है तो उसमें समाज, देश में रहने वाले हर समाज को धर्म परायण होना होगा। और यदि समाज को धर्म परायण होना है तो उस समाज में रहने वाले परिवार को धर्म का पालन करना होगा, और यदि परिवार को धर्म का पालन करना है तो उस घर में रहने वाली बहन, बेटी, बहू और माँ को धर्म के हिसाब से चलना होगा। जब गौरव नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की गौरव है। पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं में, लोगों में उनकी एक अलग छवि, अलग पहचान है। और कायस्थ समाज का एक कार्यक्रम है
तो अभी तो कायर समाज का डंका पूरे देश में बज रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो बने हैं नितिन नवीन जी भी, वो भी कायर समाज से हैं। तो राष्ट्र के गौरव नितिन भैया हैं, यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के गौरव विश्वास भैया हैं। और आप लोग से सबसे अलग अलग मिलना तो हुआ है, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे कायर समाज के कार्यक्रम में मिलना नहीं हुआ। मैं आप सबका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया और हम सब लोग ने मिलकर एक इतिहास रखा कि छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया कोई व्यक्ति जिले का सांसद बना है। हम सबको विश्वास भी है वो सुनना है, क्योंकि उनका सीढ़ी में भी कार्यक्रम है। मैं तो आप लोग के बीच में आता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं करता हूँ। जी भैया बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। कायर समाज के गौरव सम्माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ था। तो आज छिंदवाड़ा में जो कायर समाज है उसने उनका स्वागत, अभिनंदन और सम्मान किया। आज पूरे ज़िले से कायर समाज एकत्रित हुआ और आज हमारे गौरव और हमारे ज़िले के सांसद जी भी आज उसमें उपस्थित हुए, विवेक बंटी साहू और विधायक कमलेश शाह जी। आज उन्होंने समाज को इकट्ठा होकर बड़ी खुशी जाहिर करे और जिस हिसाब से विश्वास सारंग जी ने और सांसद जी ने धर्म और समाज को एक होने की हमको प्रेरणा दी है, हम उसको पालन करेंगे। और कायर समाज हमेशा से छिंदवाड़ा के विकास में आगे रहा है और आगे हमेशा रहेगा। हमारे समाज के गौरव दीपक सक्सेना जी भी कोई कारण से नहीं आ पाए, आने वाले थे, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उनने इस समाज में जब ये मरा था तो उन्होंने अपनी समाज से 11 लाख रुपए दिए थे और आगे भी वो पूरा सहयोग करते रहेंगे। और आज हमारे कायर समाज के युवा, वरिष्ठ और सभी साथियों ने जितना सहयोग दिया उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। क्या नाम? आपका नाम? मनोज सक्सेना। ठीक है।